सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ हम कर रहे थे पाठ 8। बच्चों, पाठ 8 है वचन। पाठ 8 है वचन। पाठ 8 वचन। तो बच्चों, वचन हमने पढ़ लिया था, समझ भी लिया था और हम इसका कर रहे थे अभ्यास। अभ्यास भी हमने कर लिया था, सिर्फ एक अभ्यास बचा था जिसे हम आज करेंगे, फिर आगे का अपना पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, अभ्यास में कल हमने किया था मिलान करो। यहाँ पे चित्र दिए गए थे, एक तरफ एक वचन दिया था, दूसरी तरफ बहुवचन दिए थे। एक तरफ हमें एक चित्र, एक हर वस्तु एक एक दी हुई थी, यानी एक वचन में दिया था। दूसरी तरफ वही चीज़ें हमें एक से अधिक दिया था, यानी अनेक दिया हुआ था। तो यहाँ पे हमें समझना था और इनके जोड़ों के साथ इनका मिलाना था। जैसे कि पत्ता को हमने पत्ते से मिलाया, उसके बाद गमला को गमले से मिलाया, थाली को थालियाँ से मिलाया और जूता को जूते से मिलाया। तो इस तरह से बच्चों हमने यह अभ्यास किया था और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपने पढ़ करके इसे दोहराया भी होगा। उसके बाद है चित्र देखकर सही गलत का चिन्ह लगाओ। चित्र देखकर सही और गलत का चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पे बच्चों, जो वस्तु एक संख्या में है उसके लिए हमने एक के नीचे सही का निशान लगाया था, और जो वस्तु एक से अधिक है उसके लिए हमने अनेक में चिन्ह लगाया था, यानी निशान लगाया था। उसके बाद केला। केला एक है तो एक के नीचे हम चिन्ह लगाएंगे, और किताब अनेक है तो हम अनेक के नीचे चिन्ह लगाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पे दिए गए चित्रों में एक है तो हमने एक के नीचे चिन्ह लगाया, और जो एक से अधिक है उसके लिए हमने अनेक पर चिन्ह लगा करके इस अभ्यास को भी पूरा किया और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक यानी कोई भी वस्तु एक, और अनेक यानी कोई भी वस्तु एक से अधिक। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 3 में बच्चों, एक वचन के लिए रेखा खींचो और बहुवचन पर घेरा लगाओ। तो हमारे पास यहाँ पे 4 वाक्य थे। चारों वाक्य को हमने पढ़ा था और उसके बाद एक और अनेक को पहचान कर उसमें हमने रेखा और गोला लगाकर दोनों में अंतर बताया था। बच्चों, पहला वाक्य था थाली में 4 रोटियां हैं। आप सभी जानते हो थाली का मतलब एक थाली, और रोटियां का मतलब अनेक रोटियां, मतलब एक से अधिक रोटी। तो थाली के नीचे हमने रेखा खींचा था और रोटियां को हमने गोला बनाया था। तो बच्चों, थाली मतलब एक थाली और रोटियां यानी अनेक रोटियां, मतलब एक से अधिक रोटी। तो हमने थाली के नीचे रेखा खींची थी और रोटियों को हमने गोला बनाया था। तो थाली एक वचन है और रोटियां अनेक है, यानी कि बहुवचन है। उसके बाद दूसरा वाक्य था बंदर ने टोपियां पहनी। अब यहाँ पे बच्चों, बंदर क्या है? बंदर मतलब एक बंदर, और टोपियां मतलब अनेक टोपियां, यानी एक से अधिक। तो बंदर एक है इसलिए एक वचन है, और टोपियां अनेक हैं यानी एक से अधिक है इसलिए वो बहुवचन है। तो बंदर पे के नीचे हम रेखा खींचेंगे और टोपियों को हम गोला बनाएंगे। और तीसरा वाक्य है बच्चों, तोता मिर्च खाता है। तोता मिर्च खाता है। तोता क्या है? तोता कहने से हमें क्या समझ में आता है कि तोता सिर्फ एक है, और वहीं हम मिर्च कहते हैं तो मिर्च से भी हमको उसके एक होने का पता चलता है। मिर्च भी यहाँ पे एक ही है इसलिए दोनों के नीचे हम रेखा खींचेंगे और दोनों एक वचन है। उसके बाद फूल पर तितलियाँ हैं। अपने बुक में देखिए बच्चों, फूल पर तितलियाँ हैं। फूल कहने से एक होना समझ में आता है, फूल का एक होना यहाँ पे पता चलता है, और तितलियाँ कहने से हमें एक से अधिक होने का पता चलता है। तो फूल मतलब एक फूल और तितलियाँ मतलब अनेक तितलियाँ। तो फूल एक वचन है, फूल के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे या रेखा खींचेंगे और तितलियों को हम गोला बनाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने यह अभ्यास भी कर लिया। इस अभ्यास में थाली, बंदर, तोता, फूल और मिर्च सभी एक है इसलिए सबके नीचे हमने रेखा खींचा, और रोटियां, टोपियां, तितलियां ये सब अनेक हैं इसलिए हमने इसको गोला बनाया। तो चलिए बच्चों, हम अपना अगला अभ्यास करते हैं जो है क्रियाकलाप। हमारा अगला अभ्यास है क्रियाकलाप। वचन में ही हमारा आखिरी अभ्यास है क्रियाकलाप। पाठ 8 वचन में आखिरी अभ्यास है क्रियाकलाप। क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटीज। तो चिल्ड्रन, यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करेंगे। संचिका में निम्नलिखित चित्र चिपकाकर
उदाहरण के अनुसार लिखिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ चित्र हैं बच्चों। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला चित्र एक है तो एक वचन लिखा है, एक पत्ते का चित्र है तो एक वचन लिखा है। अब हमारे पास यहाँ पे एक पत्ता है, यह एक पत्ता है बच्चों, तो यहाँ पे हमें एक लिखा है, ये एक है तो ये हो गया एक वचन, 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 एक वचन। और उसके बाद हमारे पास एक किताब है बच्चों, आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे एक किताब है, यह एक किताब है, इससे यह एक किताब है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक वस्तु है तो यह भी एक वचन, तो यह हो जाएगा एक वचन, वचन, यह भी एक वचन है। उसके बाद हमारे पास है घड़े। कितने घड़े हैं, 1 2 3 4, मतलब एक से अधिक है। तो यहाँ पे जो घड़े हैं बच्चों आप देख सकते हो, यह एक से अधिक घड़े हैं। जो यहाँ घड़े दिखाए गए हैं यह एक से अधिक घड़े हैं। यहाँ पे जो घड़े हैं वह एक से अधिक है, एक से अधिक है, ये सभी घड़े एक से अधिक है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, हम इसके लिए क्या लिखेंगे, हम इसके लिए लिखेंगे बहुवचन। एक से अधिक के लिए हम क्या लिखते हैं, एक से अधिक के लिए हम लिखते हैं बहुवचन। तो यहाँ हम लिखेंगे वहाँ पे छोटे की मात्रा हो, वचन, बहुवचन। ये था एक किताब तो एक वचन लिखा, एक पत्ता तो एक वचन लिखा। और जब एक से अधिक है, 1 2 3, तो इसके लिए हम लिखेंगे बहुवचन, इसके लिए हम लिखेंगे बहुवचन। ये हो गया एक से अधिक यानी बहुवचन। तो यहाँ पे हमने लिखा बहुवचन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे केले हैं बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पे केले हैं, और ये केले हैं, ये एक केला, ये दूसरा केला, और फिर उसके बाद ये तीसरा केला। अब यहाँ पे कई केले हैं तो हम यहाँ लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे बहुवचन, वचन, बहुवचन। ये हो गया बहुवचन। तो कोई भी चीज़ एक होती है तो हम उसके लिए एक वचन लिखते हैं, कोई भी चीज़ एक से अधिक होती है तो हम उसके लिए बहुवचन लिखते हैं। तो बच्चों नीचे कुत्ता बना हुआ है, आप वहाँ पे कुत्ता भी एक है, उसके लिए भी आप एक वचन लिखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे जो भी चित्र बने हुए हैं इन सब के लिए हमने एक वचन और बहुवचन लिख करके इस अभ्यास को पूरा किया। उसके बाद इसी तरह कोई भी चीज़ एक होती है तो हम उसे एक वचन कहते हैं, कोई भी चीज़ एक से अधिक होती है तो हम उसको बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वस्तु के लिए एक वचन और एक से अधिक वस्तुओं के लिए बहुवचन लिख करके इस अभ्यास को पूरा किया। तो बच्चों इसके साथ हमने पाठ 8 वचन खत्म कर लिया है। अब हम शुरू करेंगे हमारा आज का अभ्यास। तो बच्चों आप सभी जानते हो कि आज हमने व्याकरण में पाठ 8 तक खत्म कर लिया है। आज हम करेंगे हमारा पाठ 11। बच्चों पाठ 11 में हमारे पास एक कहानी है। पाठ 11 में हमारे पास एक कहानी है और यह कहानी बहुत ही पुरानी है और इस पाठ का नाम है रचनात्मक कार्य। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको कहा ये कहानी बहुत ही पुरानी है। आप सभी में से मतलब आप में से अधिकतर बच्चों ने कहानी सुनी या पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं अपने दादी से, दादा से, मम्मी से या नाना नानी, कहीं ना कहीं किसी न किसी से कहानी आपने पढ़ी और सुनी होगी। तो बच्चों चलिए इस कहानी को एक बार हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पेज नंबर 41 यहाँ पे हमारा चैप्टर है 11 रचनात्मक कार्य। चैप्टर है 11 रचनात्मक कार्य। तो बच्चों हर परीक्षा में आपको एक कहानी पूरी करनी होती है, आपको कहानी दिया होता है,
फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में या रिक्त स्थान भरो के रूप में दिया रहता है। आपको शब्द दिए गए रहते हैं, शब्दों को पढ़ करके आपको कहानी पूरी करनी होती है। तो इस इवैल्यूएशन का, ये इवैल्यूएशन फर्स्ट का पहली कहानी है। तो हम 2 कहानियां पढ़ेंगे जिसमें से आज हम पहली कहानी कर रहे हैं। तो बच्चों पाठ है 11 रचनात्मक कार्य। अब बच्चों इस कहानी में हमारी पहली कहानी जो आपके किताब में दी गई है वो है प्यासा कौवा। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया ये कहानी बहुत ही पुरानी है। प्यासा 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 कौवा, कौआ, प्यासा कौवा। आप सभी जानते हो, कहीं ना कहीं इस कहानी को आपने सुना, देखा या पढ़ा होगा बच्चों। ये कहानी पुराने समय से सभी बच्चे सुनते आ रहे हैं। मैंने भी सुना था, जब मैं भी छोटी थी तो मुझे भी ये कहानी सुनाई गई थी। मेरी किताब में भी ये कहानी थी, उसे जिस तरह से कि ठीक आपके किताब में है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कहानी को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और हम इस कहानी को विस्तार में पढ़ेंगे। आपके पाठ में यह कहानी रिक्त स्थान के रूप में दी गई है, शब्द भी दिए गए हैं। उसके बाद हम उसको शब्दों को लिख करके उसके नीचे आपकी जो लाइन से आपकी कहानी को लिख करके उसको पूरा करेंगे। तो चलिए बच्चों पहले से पहले हम कहानी को सुनते हैं। तो बच्चों यह बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक कौवा था। जो कौवा था वो उस समय की बात है जब बहुत गर्मी पड़ रही थी और तपतपाती गर्मी, जून की जो गर्मी होती है, मई जून की जो गर्मी होती है उस तरह की गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और एक कौवा था जो किसी गांव में रहता था। एक दिन वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। गर्मी की वजह से सूखा पड़ गया था, दूर दूर तक उसे कहीं भी पानी नहीं नज़र आ रहा था। वो इधर उधर पानी की तलाश में भटक रहा था। और एक समय ऐसा आया कि उसकी प्यास के मारे हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसको लगता है कि अब वह नहीं बचेगा और वो मर जाएगा। लेकिन तभी बच्चों उसकी नज़र एक घड़े पर पड़ी। अब उस घड़े को देखकर उसके जान में जान आई, यहाँ तक कि वह वह उड़ के जाने के लिए असमर्थ था। इतना बेहाल हो चुका था प्यास के मारे बच्चों कि वह उठ करके वहाँ तक जाने में असमर्थ था। लेकिन फिर भी उसने कोशिश की और उठ करके वो घड़े तक गया। घड़े तक गया तो बहुत उम्मीद के साथ गया कि उसे उस घड़े में पानी पीने को मिलेगा। लेकिन जब वो घड़े के पास पहुंचा और घड़े में उसने झांक कर देखा तो उसे क्या दिखाई दिया बच्चों? उसे पानी दिखाई दिया, बिल्कुल पानी था घड़े में। लेकिन उस घड़े में इतना कम पानी था कि उसके लिए पी पाना संभव नहीं था। मतलब कि जो घड़ा था उसके पेंदी में पानी था, यानी निचले वाले हिस्से में पानी था। और आप तो जानते ही हो जो कौवा था घड़े के अंदर घुस के तो पानी पी नहीं सकता था। तो इसीलिए पानी होते हुए भी वह पानी नहीं पीता है और एक बार फिर से वह निराश हो जाता है और फिर वहीं बैठा बैठा सोचने लगता है। कुछ देर बाद बच्चों उसे कुछ कंकड़ दिखाई देते हैं। अब कंकड़ देख करके फिर एक बार उसको उम्मीद की किरण जगती है कि वह जो कंकड़ है उसका किस तरह से उपयोग किया जाए, और वो सोचने लगता है। फिर वह कंकड़ देख करके उसके दिमाग में विचार आता है कि क्यों ना इस कंकड़ को एक एक करके मैं घड़े में डालूं और घड़े का जो पानी है उसका स्तर ऊपर आ जाए। स्तर ऊपर आना मतलब उसका लेवल जो है ऊपर आ जाएगा, और जब पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा तो आराम से मैं पानी पी सकूंगा। तो यह सोचकर वह हिम्मत करके किसी तरह उठा और एक एक करके कंकड़ उठा के वह घड़े में डालने लगा। और बच्चों ऐसा करने के कुछ समय बाद धीरे धीरे वह घड़ा जो है वो भर गया। अब जब घड़ा किससे भर गया? कंकड़ से भर गया। तो जब घड़े में कंकड़ डालने की वजह से आधा से ज़्यादा घड़ा तो कंकड़ की वजह से भर गया, और जो नीचे पानी था वह ऊपर आ गया। पानी ऊपर आते ही जो कौवा था वह पानी पी करके अपनी प्यास बुझाता है और उसके बाद तृप्त हो जाता है और खुशी खुशी अपने आप को धन्यवाद करके वहाँ से उड़ जाता है। तो बच्चों इस कहानी से आपको क्या पता चलता है? इस कहानी से बच्चों हमें यह पता चलता है कि मेहनत करने से, प्रयत्न करने से हमेशा सफलता मिलती है। अगर कौवा मेहनत ना करता, कंकड़ को उठा करके घड़े में ना डालता, तो वह कभी भी पानी न पी पाता और उसके बाद वह वही पानी न पीने की वजह से प्यास के मारे वो मर जाता। तो इस कहानी से हमें पता चलता है बच्चों कि हमेशा मेहनत करने से और हमेशा
किसी काम में लगे रहने से हमारा काम पूरा होता है और हम किसी भी काम में सफल होते हैं। तो यहाँ पे भी कौवा सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से पानी पी पाया और अपने काम में सफल हो पाया। तो बच्चों, यह थी कहानी जो मैंने आपको बताया कि आपके मम्मी पापा ने भी ये कहानी सुनी होगी। मैंने भी अपनी किताबों में इस कहानी को पढ़ा था और सुना भी था, और आपने भी कभी ना कभी पढ़ी होगी। लेकिन यहाँ पे हम इस कहानी को कहानी पूरी करो के नाम के अंतर्गत इस कहानी को अपनी कॉपी में लिखेंगे और पूरी करेंगे। तो चलिए हम किताब का अभ्यास करते हैं। किताब का जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसे करते हैं। अब किताब में बच्चों कहानी का शीर्षक है प्यासा कौवा। चलिए हम इसको थोड़ा सा मिटा करके ऊपर लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़े से जगह की कमी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर कहानी एक जो है प्यासा कौवा। प्यासा कौवा, क पर औ की मात्रा कौ आ, प्यासा कौवा कहानी है। हम करते हैं हमारा आज का अभ्यास। हमारा आज का अभ्यास है कहानी एक प्यासा कौवा। आज हम इस कहानी को लिखेंगे यहाँ पे और पूरी करेंगे। तो चलिए बच्चों, हमारा प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों नीचे लिखे शब्दों से कहानी पूरी करो। हमें यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों की सहायता से हम कहानी पूरी करेंगे। तो बच्चों, हमारे कुछ शब्द यहाँ जो दिए हैं वो है घड़ा, घ ड़ पर आ की मात्रा घड़ा। उसके बाद है प पर आ की मात्रा पा, न पर बड़ी की मात्रा नी। दूसरा शब्द है प्यासा। तीसरा शब्द है कंकड़। उसके बाद है ऊपर। तो बच्चों, यह कुछ शब्द हैं जिनकी सहायता से हम यहाँ दी गई कहानी को पूरी करेंगे। तो बच्चों, कहानी का पहला वाक्य हमारा है। यह कहानी हमें कुछ इस तरह से है। पहला है पॉइंट्स में दिया हुआ है, नंबरों में दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 नंबर में हमें दिया गया है। तो पहला है एक कौवा, क पर औ की मात्रा कौ आ। एक कौवा बहुत, ब ह पर छोटे की मात्रा हूत, बहुत डैश था। ये पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है बच्चों जंगल, ज पर बिंदी, जंगल में, म पर एक की मात्रा में, न पर एक की मात्रा ने। उसने एक डैश देखा। उसके बाद तीसरे में हमारे पास है घड़े, घ ड़ पर एक की मात्रा घड़े में डैश थोड़ा, थ पर आ की मात्रा था। घड़े में डैश थोड़ा था। उसके बाद हमारे पास है चार में है चौथा वाक्य है कौवे ने, क पर औ की मात्रा कौवे ने घड़े, घ ड़ पर एक की मात्रा घड़े में डैश डाला या डाले। ढेर सारे डाला इसलिए हम डाले लिखेंगे, ठीक है। ढेर सारे कंकड़ डाला था इसलिए हम डाले लिखेंगे। पांचवा वाक्य है बच्चों हमारा, पांचवा है प पर आ की मात्रा पा, न पर बड़ी की मात्रा नी, डैश आ गया, पानी डैश आ गया। उसके बाद है छः में हमारे पास है
कौवे, कौ ए, कौवे। ने, न पर एक की मात्रा ने, पा, न पर बड़ी की मात्रा नी, पानी। पिया, प पर छोटी की मात्रा पी, या पर आ की मात्रा पिया। और उड़ गया, और उड़ गया। अब चलिए बच्चों, हम इस कहानी को पूरा करते। कहानी मैंने आपको पहले भी सुनाया था। अब हम इन वाक्यों को पढ़ करके इस कहानी को पूरा करते हैं। तो इस कहानी को मैंने आपको दोपहर में सुनाया भी था, और आगे की कहानी एक बार फिर बोल करके, यह है कहानी जो हमें रिक्त स्थान के रूप में दी गई है। इस कहानी को अभी मैंने आपको सुनाया भी था, और यही कहानी संक्षिप्त में हमें कुछ वाक्यों के जरिए दी गई है, और हमें इसलिए इस तरह से दिया है कि आपको करने में आसानी होगी। तो बच्चों, ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की सहायता से या मदद से हम दी गई कहानी को पूरा करेंगे। तो चलिए एक बार फिर हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, या पंक्तियों के रूप में दी गई है कहानी, इन्हें पढ़ते हैं और ऊपर से उपयुक्त शब्द लिख करके हम इन वाक्यों को पूरा करेंगे। तो बच्चों, पहला शब्द है घड़ा, पानी, प्यासा, कंकड़, ऊपर। तो शब्द है घड़ा, पानी, प्यासा, कंकड़, ऊपर। और पहला वाक्य है एक कौवा बहुत डैश था। तो बच्चों, क्या होगा? एक कौवा बहुत क्या था? एक कौवा बहुत प्यासा था। तो हम यहाँ प्यासा लिखेंगे और इस वाक्य को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हम एक लिखेंगे, प्यासा, प्यासा, प्यासा। एक कौवा बहुत प्यासा था। उसके बाद 2 में, जंगल में उसने एक डैश देखा। जंगल में उसने एक डैश देखा। तो बच्चों, जंगल में उसने एक क्या देखा? घड़ा देखा। तो हम यहाँ लिखेंगे घड़ा, घड़ा। उसने एक घड़ा देखा। तो जंगल में जब वह इधर उधर पानी की तलाश में भटक रहा था, तो उसने एक क्या देखा? उसने एक घड़ा देखा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत समय पहले की बात है, एक कौवा था जो इधर उधर पानी के लिए भटक रहा था। बच्चों, उस साल बहुत सूखा पड़ा था, बहुत चिलचिलाती गर्मी पड़ी थी, और इस वजह से जितने भी पानी के स्रोत थे, नदी, नाले, तालाब, सब सूख गए थे, और एक कौवा प्यास के मारे इधर से उधर भटक रहा था। और बच्चों, भटकते भटकते उसको क्या दिखा? एक घड़ा दिखा। उसके बाद घड़े में डैश थोड़ा था। घड़े में क्या था बच्चों? जब वह इधर उधर भटकते हुए उसे एकदम से एक घड़ा मिला। घड़े में क्या बहुत थोड़ा सा था? घड़े में पानी बहुत थोड़ा था। तो हम यहाँ लिखेंगे पानी। तो हमने दूसरे में घड़ा लिखा, अब तीसरे में हम लिखेंगे पानी। घड़े में डैश थोड़ा था। क्या थोड़ा था? प पर आ की मात्रा पा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा नी, पानी। 4, कौवे ने घड़े में डैश डाले। अब जब पानी थोड़ा था बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको कहानी बताते हुए कहा था कि पानी थोड़ा होने की वजह से पानी सिर्फ घड़े के निचले हिस्से में था, मतलब पेंदी जिसे कहते हैं, नीचे का हिस्सा जो घड़े का होता है उसे हम पेंदी कहते हैं। तो उसकी पेंदी में पानी था। अब आप भी जानते हो कि वह जब पेंदी में था तो कौवा उसे कैसे पीता, इसलिए उसकी चोंच भी छोटी होती है, तो इसलिए वह पानी नहीं पी पाया और वह निराश हो गया। फिर जब वो परेशान बैठा था, तो उसकी नज़र बगल में पड़े कुछ कंकड़ पर पड़ी, और कंकड़ देखकर उसके दिमाग में आया कि क्यों ना इस कंकड़ को हम घड़े में डालें, और उसके बाद हम घड़े में कंकड़ को डालेंगे तो पानी का जो स्तर है, लेवल है, वो ऊपर आ जाएगा। तो वहाँ पे उसने एक एक करके कंकड़ अपने चोंच से उठाया और घड़े में डालते गया। डालते डालते बच्चों, जो घड़ा था कंकड़ से आधा से ज़्यादा कंकड़ से भर जाता है, और जो पानी है वो ऊपर आ जाता है। और पानी ऊपर आने के बाद अब जो कौवा था आराम से पानी घड़े से पी सकता था। तो यहाँ पे बच्चों, कौवे ने घड़े में क्या डाले? कंकड़ डाले। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 में हम लिखेंगे क पे बिंदी, कंकड़। तो बच्चों,
छोटे छोटे पत्थर को हम कंकड़ कहते हैं, तो उसने कंकड़ डाले। उसके बाद पानी डैश आ गया। तो बच्चों पानी कहाँ आ गया? पानी हमारे पास बचा है ऊपर, ऊपर बचा है तो ऊपर आ गया। तो उसने कंकड़ डाला तो पानी कहाँ आ गया? ऊपर आ गया। ऊपर आने से अब कौवा आराम से पानी पी करके अपनी प्यास बुझा सकता था। तो कौवे ने क्या किया? कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। तो बच्चों एक समय ऐसा था जब कौवा परेशान हो गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि दर दर भटकने पर भी उसको पानी कहीं नहीं दिखा। तो उसको लगा कि अब वह उसे पानी नहीं मिलेगा और प्यासा वो मर जाएगा, उसकी जान निकल जाएगी। लेकिन इधर उधर भटकने के बाद अचानक उसे क्या मिला? अचानक उसे एक घड़ा मिला। अब जब उसने घड़े को देखा तो उसके जान में जान आई, उसको चैन मिला। और उसके बाद लेकिन जैसे ही वो घड़े के पास आके उसने घड़े में झाँका तो फिर निराश हो गया। क्यों निराश हो गया? क्योंकि घड़े में पानी बहुत नीचे था। अब पानी नीचे होने की वजह से बच्चों कौवा पानी पीने में असमर्थ था या पानी नहीं पी पा रहा था। और फिर एक बार उसको लगा कि वह पानी नहीं पी पाएगा, लेकिन फिर उसने बगल में पड़े कुछ कंकड़ों को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी चोंच से इन कंकड़ों को उठा करके एक एक करके घड़े में डालूं, और इससे क्या होगा, जब कंकड़ की वजह से घड़ा भरने लगेगा तो पानी का स्तर ऊपर हो जाएगा। तो कंकड़ उसने एक एक करके कंकड़ उठाया और घड़े में डालते गया। घड़े में डालने की वजह से पानी का स्तर घड़े में ऊपर आ गया और कौवे ने आराम से पानी पिया और वह उड़ गया। तो यह छोटी सी कहानी थी बच्चों। यह कहानी आपके लिए कोई नई नहीं थी, क्योंकि पहले भी किसी न किसी से आपने या कहीं ना कहीं इस कहानी को पढ़ा सुना होगा। और इस कहानी का उद्देश्य था हमारा यह जानना कि क्योंकि हर कहानी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, कहानी पढ़ने का मतलब होता है कुछ ना कुछ सीखना। हमें हर कहानी से कोई ना कोई शिक्षा मिलता है। तो इस कहानी से भी हमें शिक्षा मिलता है कि हमें विपरीत परिस्थिति में कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने से हमें सफलता मिलती है। पहले तो उसने ढूंढने का प्रयत्न किया, उसके बाद भी मिलने पर भी पानी घड़े में नीचे था, तब भी वह हिम्मत नहीं हारा। उसने कंकड़ उठा करके घड़े में डाला और उसको पानी पीने में सफल हो गया। तो इस तरह से बच्चों मेहनत करने पे कौवे को पानी मिला, पानी पी करके वह उड़ गया। तो चलिए एक बार फिर हम इसे पढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न है बच्चों, कहानी को हमें यहाँ पे रिक्त स्थान के रूप में दिया गया है। हमें कहानी को दिए गए शब्दों से भरना था। तो जो शब्द ऊपर दिए गए हैं उन शब्दों को उपयुक्त जगह पे या सही स्थान पर लिख करके वाक्यों को पूरा करना था। तो चलिए प्रश्न है हमारा, नीचे लिखे शब्दों से कहानी पूरी करो। ये शब्द हैं जो यहाँ लिखे गए हैं। इन शब्दों को देख करके हम जहाँ जो शब्द सही बैठता है वहाँ लिख करके इस कहानी को पूरी करेंगे। तो पहला शब्द है घड़ा, पानी, प्यासा, कंकड़, ऊपर। उसके बाद पहला वाक्य है, एक कौवा बहुत प्यासा था। एक कौवा बहुत प्यासा था। जो कहानी हमने पढ़ी और मैंने आपको सुनाई, उसी को यहाँ पे पंक्तियों में दिया गया है और थोड़ा सा छोटी करके दी गई है ताकि आपको आराम से समझ में आए और आप इसे कर सकें। एक कौवा बहुत प्यासा था, जंगल में उसने एक घड़ा देखा। जब वह इधर उधर पानी की तलाश में घूम रहा था तो उसने एक घड़ा देखा। घड़ा बच्चों मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें हम पानी रखते हैं। आप लोगों के घरों में भी पानी घड़े में रखते होंगे। आजकल तो ज़्यादातर हम पानी फ्रिज में रखते हैं, लेकिन पहले लोग घड़ों में पानी रख करके ठंडा किया करते थे। आज भी हम बहुत घरों में घड़ों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि घड़ों में प्राकृतिक रूप से पानी ठंडा रहता है। तो यहाँ पर भी घड़े में, जंगल में उसने एक घड़ा देखा। घड़े में पानी थोड़ा था। घड़ा देखकर वो खुश तो हो गया, लेकिन जब वो घड़े के पास गया तो पानी बहुत थोड़ा था, एकदम नीचे की तरफ पानी था, जिसकी वजह से वो पानी नहीं पी पाया। कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले। अब जैसा कि मैंने बताया, बगल में उसे कंकड़ पड़े दिखे तो उसने सोचा क्यों ना इस कंकड़ को हम घड़े में डालें, जिससे पानी का स्तर ऊपर हो जाएगा और मैं आराम से पी लूँगा। और एक एक करके वह अपनी चोंच में कंकड़ उठा करके घड़े में डालते गया। अब क्या हुआ, पानी ऊपर आ गया। पानी का जो स्तर था वो ऊपर आ गया। उसके बाद कौवे ने
पानी पिया और उड़ गया। अब बच्चों, कौवे ने पानी पिया, पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और खुशी खुशी वो उड़ गया। तो इस तरह से बच्चों हमें इस कहानी से भी सीख मिली कि हमें मेहनत करना चाहिए, मेहनत करने से हमेशा सफलता मिलती है। तो हमने कहानी पूरी कर ली और इस कहानी को आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और इस कहानी को याद करेंगे। कहानी पूरी आप याद करेंगे। आपको रिक्त स्थान के रूप में भी आ सकता है या फिर आपको कहानी लिखने के लिए भी आ सकता है, तो आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारी पहली कहानी थी जिसे आज हमने पढ़ा और समझा, और इस कहानी को आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और इसको याद करेंगे। तो इसके बाद हमारी अगली कहानी है जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस कहानी को आप पढ़ करके जब भी कभी आपसे कहा जाएगा कक्षा में सुनाने को, तो आप इसे मतलब याद कर लीजिएगा, ताकि आपसे पूछा जाए तो आप सुना सकें। तो बच्चों, इसी तरह से आप इसी प्रकार की और भी कहानियाँ पढ़िए और एक दूसरे को, अभी तो हम स्कूल नहीं आ रहे, हमें सुनाने का मौका नहीं मिलता, तो हम घर में बाकी के सदस्यों को सुना करके कहानी पढ़ने और सुनाने से बच्चों हमें भाषा का ज्ञान होता है, हमें शिक्षा मिलती है, और उसके बाद कि हर कहानी से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। और कहानी अगर पुराने समय की है तो हमारे पुराने समय में लोग कैसे रहते थे वो भी पता चलता है, और कुछ ना कुछ हमें सीखने समझने को मिलता है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारे वीडियो का समय समाप्त होता है। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।